कि कहीं भ्रष्टाचार की बात आ रही है, किसी तरह की स्कैम की बात आ रही है, तो क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? सच छुपाया जा सकता है, लेकिन सच दबाया नहीं जा सकता। देखिए, मर्यादा की तो आज के समय में, इस युग में बात ना की जाए तो अच्छी बात है। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। इन दिनों हिंडनबर्ग वर्सेस अडानी की चर्चा हर तरफ हो रही है। ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी इसकी चर्चा लगातार हो रही है। वहीं संसद के सत्र में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी इस पर हमलावर नजर आए। उन्होंने पूरी तरीके से इसको लेकर बीजेपी पर जो है तीखे आरोप लगाए हैं और क्या कुछ कहा है ये आप सुन चुके हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त कांग्रेस के नेशनल स्पोक पर्सन अनुज अत्री जी मौजूद हैं। 2019 में राफेल की लड़ाई थी, 2024 में अडानी की लड़ाई है। फेल होंगे या इस बार कहीं ना कहीं पास होंगे? राफेल से अभी भी सबक लिया है या नहीं लिया है कांग्रेस ने? देखिए, फेल तो राफेल में भी नहीं हुए। राफेल की फाइलें दबा दी गई और उसके बाद में फाइलें चोरी हो गई, तो उसको आप फेलियर नहीं कहेंगे। ये जनता तय करेगी कि उसको क्या कहा जाएगा। सच छुपाया जा सकता है, लेकिन सच दबाया नहीं जा सकता है। और राहुल गांधी वो शख्स हैं कि सच की लड़ाई बिल्कुल मजबूती से लड़ते हैं, चाहे अंजाम कुछ भी हो, और अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे। और ये तो अडानी का तो जो जिस तरह से इतना बड़ा स्कैम सामने आ रहा है, न केवल हमारे देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसका खुलासा हुआ है। हमारी देश की बीजेपी सरकार ना जाने क्यों इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती और ये मामले पे कुछ जांच नहीं कराना चाहती है। जबकि यही सात समंदर पार हम देखें तो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, जितनी भी बड़ी स्टॉक मार्केट्स हैं, चाहे डाउ जोन्स हो या और अन्य इंस्टीट्यूशंस हो, सब लोगों ने जैसे ही ये खुलासा हुआ है 24 जनवरी के बाद से उनकी अपनी शेयर्स की लिस्टिंग बंद कर दी है अपने वहाँ से इंस्टीट्यूट से, और उनकी ट्रेडिंग पे बैन लगा दिया गया, क्योंकि ये कहा गया है कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं फैब्रिकेशन शेयर को करने का, घोटाले का, स्कैम्स का, इस तरह का उनके ग्रुप के आरोप है। तो कितनी बड़ी बात है कि वो लोग तत्काल वो ले रहे हैं। ब्रिटेन के पूर्व प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के भाई लॉर्ड जो जॉनसन इनकी कंपनी के डायरेक्टरशिप से रिजाइन कर देते हैं कि आपके ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं करप्शन के, और मैं आपके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ। तमाम जहाँ जहाँ इनके अडानी ग्रुप को जो है दूसरे देशों में, चाहे बांग्लादेश जैसा हमारा पड़ोसी देश हो, वहाँ भी जिस तरह से इनके एनर्जी प्लांट की जो इनके वो चल रही थी, वो सब अपने इनके कॉन्ट्रैक्ट्स की दोबारा से जांच कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सबको फैब्रिकेशंस की आ रही। देखिए, हम किसी व्यक्ति विशेष के और अपने देश का कोई बिजनेसमैन अगर बड़ा बिजनेस करता है तो हमें सबको खुशी होती है। कांग्रेस सवाल तो सर कांग्रेस ही उठा रही है ना, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे थे जब मोदी सरकार नहीं थी तब यही अडानी 293 नंबर पर थे और मोदी सरकार के आते ही नंबर 3 पर आ जाते हैं। तो ये किस चीज का विरोध करना हुआ? अगर अगर अडानी नंबर 3 पर हैं तो क्या इसमें भारत आगे नहीं बढ़ रहा है? भारत के लिए गौरवशाली वाली बात नहीं है ये? इस पर कांग्रेस को आखिर आपत्ति क्यों है? नहीं, बहुत गौरव की बात है। हम तो चाहते हैं कि जो ये विश्व में नंबर 2 पर पहुंचे थे, नंबर 1 का हमारा आदमी को पहुंचना चाहिए। लेकिन उसके में अगर कहीं घालमेल की बात आ रही है, किसी तरह की कहीं भ्रष्टाचार की बात आ रही है, किसी तरह की स्कैम की बात आ रही है, तो क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? किन कीमतों पर हम नंबर 1 या नंबर 2 बनना चाह रहे हैं? और अगर इतनी मजबूत बुनियाद थी तो क्या वजह थी कि 6 दिन में ही आप नंबर 2 से आकर के और नंबर 20 पे आ गए? इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। जरा सी दरार नहीं झेल पाया है ग्रुप। सारे इंस्टीट्यूट, सारी जितनी भी तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं, सब कहते हैं कि ये जिस तरह से शेयर्स को इन्होंने फैब्रिकेशन के करके और मैनिपुलेट करके रेट्स बढ़ाए गए हैं ताकि ग्रुप की वैल्यू बढ़े, ताकि इनको बैंकों से और तमाम जगह से जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से कर्जा बढ़ चढ़ के मिल सके। क्या वजह है कि शेल कंपनी, उसका बार बार नाम आ रहा है कि 38 शेल कंपनीज के माध्यम से इन्होंने ट्रेडिंग की है और उसके मार्फत से इन्होंने अपनी शेयर्स के जो है रेट्स बढ़ाए हैं, जिस वजह से इनकी वर्थ बढ़ी और जिस वजह से इनको जो है कर्जा ज़्यादा मिला। क्या कारण था कि इस देश की एलआईसी और एसबीआई का पैसा डूब गया? उनके हमारे इन्वेस्टर्स जिन्होंने एलआईसी, जो ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद का भी जो कांग्रेस ने नारा दिलवाया था, आज उन तमाम इन्वेस्टर्स का जो है 26,000 करोड़ रुपए आज डूब गया है। 80,000 करोड़ रुपए हमारे एसबीआई और पीएनबी के जो जो हमारे अकाउंट होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका डूब गया है। क्यों? क्या किसी की इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए? कांग्रेस क्या मांग करी? कांग्रेस तो यही कह रही है कि अगर इस तरह की बातें आ रही हैं और इस तरह के लोगों का नुकसान हो रहा है और इस तरह की चीज़ें फैब्रिकेटेड हो रही हैं, आप जांच तो कराइए। जांच में अगर
पाक साफ निकलेंगे तो हम भी उस बात को करेंगे। मुद्दे तो नहीं खत्म हो गए हैं सर, विकास पे लड़ते लड़ते कहीं ना कहीं अडानी के मुद्दे पर जा पहुंचे हैं। और कल तो राज्यसभा सत्र के दौरान जो कहा जा रहा था कि मर्यादा जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष ने खो दिया, देश के प्रधानमंत्री जो है वो संबोधन कर रहे हैं, उस बीच में अडानी मोदी भाई भाई जैसे नारे लगाना, क्या विपक्ष की तरफ से इस तरीके का अमर्यादित हो जाना सही है? देखिए, मर्यादा की तो आज के समय में इस युग में बात ना की जाए तो अच्छी बात है। हमने देखा है कि कांग्रेस ने कभी भी, हमारे नेताओं ने, चाहे हम सरकार में रहे या विपक्ष में रहे, कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। अपने विरोधियों का हमेशा सम्मान से बात की है। आप देखिए उठा के, चाहे अटल जी हों, अडवाणी जी हों, मुरली मनोहर जोशी जी हों, उस युग के नेताओं की भी पूरा सम्मान तब भी था और आज भी है। लेकिन अगर आप कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो छींटे आपके ऊपर आएंगे। कांग्रेस ने अपमान की बात नहीं की। जिस तरह से 2013 और 14 से जब हमारे नेताओं के खिलाफ निजी टिप्पणियां, व्यक्तिगत टिप्पणी, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, लगातार आप अभद्रता से हमले करते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर उसके छींटे तो आएंगे, आपको भी झेलना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल सर कर लेती हूँ। राहुल गांधी को ये कहा जा रहा था, चाहे ट्विटर पर आम जनता की बात हो या नेताओं की तरफ से ये कहा गया कि राहुल गांधी जो अडानी पर सवाल उठा रहे हैं वो तो बाहर है, लेकिन राहुल गांधी तो खुद बेल पर है। अपने जीजा या खुद पर बचे हुए जो, खुद पर लगे हुए जो आरोप हैं उस पर राहुल गांधी बात नहीं करते हैं। नहीं, क्यों नहीं बात करते हैं? सब पे बात करते हैं। उस पर तो ईडी ने 5 दिन तक 50 घंटे राहुल गांधी जी को बुलाया। बड़े शौक से गए राहुल गांधी जी, बिल्कुल सीना चौड़ा करके गए, और बल्कि बोल भी किया है कि और दोबारा बुलाना, मैं खुद आता हूँ। और जहाँ तक बेल की बात है तो ये देखिए, संवैधानिक अधिकार है इस देश में। क्या भारतीय जनता पार्टी क्या बेल लेने पे भी रोक लगा देंगे? आप कोर्ट पे प्रश्न उठाइए जाके कि अगर आपके ऊपर इस तरह के गंभीर आरोप अगर थे तो कोर्ट ने क्यों बेल दी? इसका मतलब कोई आरोप कोई नहीं था। ये पॉलिटिकली फैब्रिकेटेड बीजेपी लीडर के द्वारा एक दायर की हुई याचिका थी, जिसपे कोर्ट ने देखा है, जरूर उसको संज्ञान में लिया, लेकिन तत्काल उनको बेल दिए। यहाँ पर हम ये मांग कर रहे हैं, आप जांच तो करवाइए। कांग्रेस पार्टी तो अपने नेताओं के खिलाफ जरा से एलिगेशन पे जांच करवाती थी। इन्होंने 2G 3G और कॉमनवेल्थ गेम्स पे एलिगेशन लगाए। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 2G पे ए राजा जी का रेजिग्नेशन लिया, उनको जेल भेजा, और ये मोदी जी की सरकार थी जिन्होंने उनको बरी किया। तो ये फर्क होता है। कांग्रेस अपने नेताओं पे अगर एलिगेशन लगता है तो हम सहर्ष उसको एक स्वीकार करते हैं और उसकी जांच कराते हैं और पाक साफ निकलते हैं। तो चलिए, क्या कुछ कहा है अडानी वर्सेस हिंडनबर्ग की जो इन दिनों जो जंग छिड़ी हुई है, जो विवाद हो रहा है और जिसको लेकर लगातार कांग्रेस जो है वो प्रतिघात कर रहा है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर। उसको लेकर हमने स्पोक पर्सन जो है कांग्रेस की, उनसे उनकी राय जानी और उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपने सुन लिया। वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम ऐसी खबरों के लिए सौगंध टीवी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन रोहित के साथ शालिनी जाट, दिल्ली, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।